मैं बस लकड़ी काट रहा था, तभी अचानक आसमान से 2 गड्डियां पैसे की मेरे पास गिर पड़ी। फिर मैं अपनी माँ की मदद करने गया और मुर्गियों को दाना खिलाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने दाना खाया उनके अंडे दुर्लभ चमकते मोती बन गए। धीरे धीरे हमारे परिवार को समझ आने लगा कि जब भी मैं काम करता हूँ हमें अचानक दौलत मिल जाती है। मेरी 20 साल की मेहनत की वजह से हमारा परिवार दुनिया का सबसे अमीर बन चुका था, लेकिन मुझे इसकी बिल्कुल भी खबर नहीं थी। मैं अब भी यही सोचता था कि हम गरीब हैं और संघर्ष कर रहे हैं। परिवार की मदद करने के लिए पैसे कमाने की चाह में मैंने शहर जाकर काम करने का फैसला किया। जैसे ही मैं घर से निकला मेरे परिवार को लेने के लिए लग्जरी कारों की लाइन आ गई बिजनेस इंस्पेक्शन के लिए। शहर पहुंचते ही मुझे एक होटल में पोर्टर की नौकरी मिल गई और उधर मेरे पिता की कंपनी के शेयर 20 गुना बढ़ गए। मेरी दादी मुझे बहुत याद करती थी और सोचती थी कि मैं मुश्किल में हूँ, लेकिन मेरे पिता कहते थे कि मुझे थोड़ा और संघर्ष करने देना चाहिए ताकि मैं बाद में बिजनेस संभाल सकूं। एक दिन होटल में सामान उठाते हुए मैं एक ब्लाइंड डेट पार्टी के पास से गुजरा जो होटल मालिक ने अपनी बेटी के लिए रखी थी। लड़की उस अरेंज मैरिज से बचना चाहती थी, इसलिए उसने अचानक मुझे ही चुन लिया। कुछ ही समय में हमारी शादी हो गई, लेकिन उसके माता पिता मुझे नीचा समझते थे और उन्होंने मुझे 2 महीने का ट्रायल दिया। उन 2 महीनों में चाहे उन्होंने जितनी भी मुश्किलें दी, मैं हर दिन मेहनत से काम करता रहा और उधर मेरे पिता की कंपनी के शेयर हजारों गुना बढ़ गए। मेरी माँ मार्केट देखकर समझ गई थी कि मैं जरूर बहुत मेहनत कर रहा हूँ। दादी के बार बार कहने पर मेरे पिता आखिरकार पूरे परिवार को शहर लेकर आए मुझसे मिलने। उसी समय मैं बारिश में सामान ढो रहा था, तभी मेरी पत्नी मुझे देखकर दौड़ी और मुझे रोक लिया और अपने माता पिता को डांटा कि वे मेरे साथ बहुत सख्त हैं। तब उसके माता पिता ने खुद देखा कि मैं कितना मेहनती और विनम्र हूँ। उसी वक्त वह अमीर लड़का भी आ गया जिसे मेरी पत्नी ने पहले ठुकरा दिया था। अपने रुतबे के घमंड में उसने मुझे बारिश में अपनी कार धोने का आदेश दिया और लोगों से मेरा मजाक उड़वाया, कहते हुए कि मैं कभी कार धोने वाले से ज्यादा कुछ नहीं बन पाऊंगा। लेकिन तभी अचानक टॉप क्लास लग्जरी कारों की एक लाइन वहां आकर रुकी और उनमें से एक में बैठे थे मेरे पिता, देश के सबसे अमीर आदमी।